सुनिए ना सर, सुनिए सर, आपसे पूछे, हम तुमसे पूछे, ठीक है ना। चलो हमारे देश का प्रथम नागरिक बताओ, बताओ जल्दी बताओ। क्या प्रथम नागरिक? हमारे देश का प्रथम नागरिक कोई नहीं बोलेगा, तुम बताओगे। क्या प्रथम नागरिक? हमारे देश का प्रथम, देखिए पढ़ने वाले ये भी नहीं मालूम प्रथम नागरिक होता क्या है। दलाली नहीं कीजिए। अरे पूछिए, पूछती मोदी जी से काहे 15 करोड़ 10 करोड़ लोग को रोजगार नहीं मिला? 10 करोड़ लोगों को गारंटी फिर से दिए मोदी उनका गारंटी जुमलों की गारंटी होता है, कोई गारंटी नहीं। आप मोदी जी आए उनसे पूछते कि जो आप पताही में हवाई अड्डा बोले थे वो कहाँ गया। मोदी जी आए पूछते कि आप जमुई में आए, जमुई के युवाओं के लिए क्या चीज पे किस माने मेडिकल विभाग क्या हुआ था, वो माने ऑपरेशन में काम, मतलब किस चीज का, किसका ऑपरेशन हुआ था? स्टोन का माने हुआ था। स्टोन का, क्या में स्टोन था वो डॉक्टर बताएंगे। डॉक्टर बताएंगे। आपके घर में किसको था? नहीं माने मेरे रिलेशन में था। रिलेशन में था और वो आपको बताया कि आयुष्मान कार्ड से हम पैसा लिए। तुलना होता है अभी तो बोले कि हम करवाए हैं, अब रिलेशन पे चल नहीं माने बोल रहे हैं कि हम बीजेपी को वोट देंगे, लेकिन काम नहीं गिनवा रहे हैं। हम भी आज से पहली 2014 में हम भी बीजेपी को वोट दिए, अच्छा, लेकिन पसंद आ गई थी बीजेपी। सोचे कि वो नई सरकार आई है तो कुछ बदलाव लाएगी, लेकिन वहाँ पर हम गलत थे। वहाँ पर नहीं, कोई बदलाव नहीं है, कोई बदलाव नहीं है। अच्छा, किस चीज में इनको बदलाव दिख? जो रोजगार है वो तो दे, जो रोजगार है वो तो दे। कल ना कल का आरटीआई दिया हुआ है रेलवे की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। 24 का चुनाव, लोग बोल रहे हैं मोदी जी आएंगे, तो कुछ लोग बोल रहे हैं मोदी जी जाएंगे। लोगों से ये जानते हैं कि मोदी जी 24 में आ रहे हैं या फिर सच में झोला उठा के जा रहे हैं, क्या लगता है? मोदी जी आके चल गए, 24 आए, जमुई में आए थे और 2 दिन पहले उनका सुनते परिवारवाद देश को खराब कर दिया। आज बैठल थे, इन्हें दामाद बैठल था, इन्हें बेटा बैठल था। किसका दामाद और किसका बेटा? वही रामविलास पासवान जिसने एक वोट से अटल बिहारी वाजपेयी का सरकार गिरा दिया था, उसी का। अरे भाई, जब दामाद के लिए देख, इससे पहले भी जमुई आए थे, आज पहली बार नहीं आए। 2 अप्रैल 2019, 5 साल पहले वो आए थे जमुई। मेरा बेटा है चिराग, इसको वोट दे दीजिएगा। आज आ रहे हैं, मेरा भाई है चिराग। 5 साल में बेटा भाई बदल जाता है, अलग बात है, मानसिकता पे है भाई, बुरा बुजुर्ग हो गए हैं, मानसिकता बदलते रहता है। फिर इस बार आए, दामाद को वोट दीजिएगा। परिवारवाद है मोदी जी के नहीं है? मोदी जी हो सकता है कि मोदी जी सोच रहे होंगे कि हम बूढ़े हो रहे हैं, कोई बूढ़ा न समझे, इसलिए बेटा से भाई बना लिए। मोदी जी कुछ बोल देते हैं, उनके बात को। बिहार में खेल होता है, खेल गेम, तो जो छोटा छोटा रहता है ना, उसको दूध भात बनाता है। तुम दूध भात हो, चुआओ तो वो चोर बनोगे, नहीं चुआओ तो चोर नहीं बनोगे। वही मोदी जब दूध भात हो गए, अब वो क्या बोल रहे हैं नहीं बोल रहे, कोई बात को सीरियस नहीं लोग ले रहा है। क्या वो बोल कर चल जाएंगे? अरे अपने बाबूजी का भैया बोलिएगा, आप क्या बोलिएगा? देश के आप क्या हम क्या बोल रहे हैं? देश के सबसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री है। आप अपने बाबूजी को क्या बोलिएगा, हम ही बता रहे हैं। पापा बोलेंगे, फिर भैया बोल रहे हैं, अभी बोले थे बूढ़ा नहीं तो भैया मिल जाए। अगर बाबूजी अगर भैया आपको गाँव बाहर चल जाएंगे तो बाबूजी को भैया बोल दीजिएगा, नहीं ना बोलिएगा भैया। अरे जिन्हें दिखाएगा उन्हें देखेंगे। आप जैसे पत्रकार की 3 दवाई, जूता चप्पल और कुटाई। मोदी का दलाली नहीं कीजिए, दलाली नहीं कीजिए। अरे पूछिए, आप पूछती मोदी जी से काहे 15 करोड़ 10 करोड़ लोग को रोजगार नहीं मिला? 10 करोड़ लोगों को गारंटी फिर से दिए उनका गारंटी जुमलों की गारंटी होता है, कोई गारंटी नहीं। आप मोदी जी आए उनसे पूछते कि जो आप पताही में हवाई अड्डा बोले थे वो कहाँ गया। मोदी जी आए पूछते कि आप जमुई में आए, जमुई के युवाओं के लिए क्या किए। मोदी जी आए, चिराग पासवान भी बैठा हुआ था। अगर आप सही में पत्रकार होती तो पूछते चिराग पासवान से कि तुम 10 साल में क्या किया। आप तो यहाँ गुणगान करिए मोदी जी का। सुनिए ना, जमुई से एक वीडियो आया है जिसमें जम्मू राजद की जो वहाँ की प्रत्याशी है वो जा रही है मोहल्ले में, तो वहाँ पे नल जल योजना में नल खोल रही है तो पानी ही नहीं निकल। वो तो हम कहिए से कह रहे हैं, नल में जल तो जल में नल, कुछ नहीं है। अब मंत्री कौन था? संजय सिंह। संजय सिंह कौन है? नीतीश जी के खास, जिन्हें नीतीश संजय सिंह ले जाते हैं। संजय सिंह को नीतीश जी के पीछे लग्गू बने छुट्टी है कि मंत्री बनेंगे? काम ही नहीं हुआ है। 2 महीना पहले तो नीतीश जी का बड़ाई करते नजर आते थे, अचानक नीतीश कुमार उधर चले गए तो बुराई करने लगे। हम कभी व्यक्तिगत तौर पर नीतीश जी का बुराई नहीं किए, विचारधारा का बुराई होता है। जब आप संविधान के लड़ने आइएगा तो आपका समर्थन होगा। जब मनुवाद के लिए संपर्क आइएगा तो मनुवाद का हमेशा भारत विरोध किया है और करेगा। हम कभी नीतीश जी का नीतीश जी मेरा गोतिया थोड़ी है कि मैंने हिस्सा का जमीन ले लिया है। अरे नीतीश जी आप कहे थे कि हर घर विकास होगा, कहाँ गए बताइए? नीतीश जी हमारा गोतिया नहीं है, हमारा जमीन ले लिए। गोतिया से लड़ा जाता है, नीतीश जी गोतिया थोड़ी है, मुख्यमंत्री है। बड़ा मुस्कुरा रहे हैं, क्या लगता है मोदी जी आ रहे हैं या फिर जा रहे हैं? नहीं आएंगे, मोदी जी आएंगे। मोदी जी आएंगे? हाँ, निश्चित रूप से। मोदी जी का कौन कौन सा काम अच्छा लगता है? मोदी जी का ये आयुष्मान कार्ड जो है वो गरीबी को माने कि ऐसे आयुष्मान कार्ड काम करता है। कितना फर्जीवाड़ा है पूछ लीजिएगा। आयुष्मान कार्ड का सैकड़ों ऐसे कार्ड है, एक मोबाइल नंबर से। आपका मोबाइल नंबर एक हो सकता है क्या? आपका मोबाइल नंबर इनका मोबाइल एक नंबर हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता है। लेकिन आयुष्मान कार्ड के करोड़ों ऐसे धारक हैं अभी तक फायदा उठाया कि नहीं? बिल्कुल फायदा उठाए हैं। किस चीज पे? किस माने मेडिकल विभाग। क्या हुआ था?
वो मैंने ऑपरेशन में काम मतलब किस चीज का, किसका ऑपरेशन हुआ था? स्टोन का मैंने हुआ था। हाँ, स्टोन का, क्या चीज में स्टोन था? वो डॉक्टर बताएंगे। डॉक्टर बताएंगे? आपके घर में किसी को था नहीं ना? नहीं मैंने मेरे रिलेशन में था। रिलेशन में था और वो आपको बताया कि आयुष्मान कार्ड से हम पैसा लिए हैं। अभी तुलना होता है अभी तो बोले कि हम करवाए हैं, अब रिलेशन पे चल नहीं गए। माने हम बता रहे हैं इन लोग की दवाई हाँ, कभी भी तुलना होता है तो हाँ। इनके बनाम मेरा होता है। हाँ, मनमोहन सिंह जी का 10 साल और मेरा 10 साल। हाँ, 1,45,00,000, एक दो को नहीं, 1,45,00,000 नीति आयोग का रिपोर्ट है, मेरे घर का नहीं है। हाँ। 1,45,00,000 घर आवास, इंदिरा आवास, जो मोदी जी प्रधानमंत्री आवास बदल दिए, नाम बदले, काम नहीं किए, वो कम दिया गया है। आप कब जब काम करते तो मनमोहन सिंह जी का रिकॉर्ड तोड़ देते, उससे कम नहीं करते। हाँ। 1,45,00,000 बहुत ज्यादा होता है। ये करे कि नौकरी दी है। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री, बतौर वित्त मंत्री राज्यसभा में कबूली 21 करोड़ लोगों ने फॉर्म भरा और हमारी सरकार मात्र 7 लाख, 5 और 6 एक 7 लाख लोगों को रोजगार दे पाया। तो कहाँ रोजगार हुआ? फिर 2 दिन बाद कामगार मंत्री आता है, वो बोलता है कि 19,64,360 पद खाली है। ये तो भैया ना गिनवा भैया, रहे हैं कि किन मुद्दों पे ये वोट नहीं देंगे। आप बताइए किन मुद्दों पे आप वोट देंगे? हम तो उन्हीं को वोट देंगे। तो मुद्दा बताइए, क्या काम किए हैं वो बताइए। मुद्दा बहुत सारा कारण है। वो हाँ। राशन दिए रहे हैं और राशन 5 किलो राशन। 5 किलो राशन माने हाँ। वो ज्यादा नहीं है, मगर फिर भी माने घूम फिर के राशन पे काहे आ जाते नहीं, हैं? राशन मतलब है, हम उसका 5 राशनों किलो को- राशन में पूरा ए फैमिली भैया, खा लेते किसान हैं। को ए भैया राशनों को बता दे, राशन का। किसान- मोदी जी कहे कि 80 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा है। ए भैया, मोदी जी कहें कि 80 करोड़ लोग को राशन मिल रहा है। अब बतौर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी जब बजट पेश कर रही थी तो राज्यसभा में बोली है कि मात्र देश में मात्र 7 करोड़ लोग ही गरीब है। तो जब 7 करोड़ गरीब है तो 80 करोड़ का राशन कहाँ से? इसमें भी घोटाला है। एक और संस्था है जो माने किसान को 2-2 हजार रुपया देती है, वो भी माने सक्सेसफुल किसान को भी योजना बता है। देते हैं भैया, हाँ। जब मोदी जी सत्ता में आना था 2014 में, हाँ। किसानों को एमएसपी प्लस लागत प्लस 50% एमएसपी देंगे। 10 साल पूर गया, लागत MSP मिल ही का नहीं अभी तक रहा लड़ाई चल रहा है। है। लागत मिल ही नहीं रहा है। 50% एमएसपी कहाँ से? 750 किसान, एक दो को नहीं, 750 किसान दिल्ली पे शहीद हो गया। इतना खुश है तो कहाँ से आ रहे हैं? दिल्ली के बॉर्डर पे कहाँ से लोग आ रहे हैं जिनके लिए कील ठोका गया है, ट्रैक्टर भर भर के लोग आ रहे हैं? वो किसान नहीं वो है क्या? पहले से कम ना हुआ है, बहुत कम हो गया है? बहुत कम हुआ है। 750 किसान तो ये डेढ़ कौन सा मतलब कौन सा आपको नशा चढ़ा है ये बताइए। नशा की बात नहीं है, जो भी हुआ है बहुत अच्छा हुआ है और आगे उन्हीं का सरकार रहेगा। और वो सिलेंडर नहीं, उसके बाद सिलेंडरवा की बात नहीं है, वो आएंगे, फिर से आएंगे और फिर से। अच्छा, आपको पता है कि हमारे देश का प्रथम नागरिक कौन है? प्रथम नागरिक कौन है? ऐसे रुकिए, हाँ बताइए। वो मैं नहीं जानता हूँ, देखिए, मगर बस मोदी करना चाहते हैं। होते हैं। क्वालिफिकेशन बस- परिभाषा हो गया, हो गया। आप हाँ, बस कहाँ से ये चार कर रहे हैं, सवाल आँख होता बंद करके। आपको ये नहीं पता है कि राष्ट्रपति मतलब कि हमारे देश के प्रथम नागरिक कौन है और आप सिर्फ मोदी जी भैया के सुनिए, गुण एक गा मिनट, रहे एक दवाई। हैं। हाँ, मोतियाबिंद का दवाई हो सकता है, इलाज हो सकता है, लेकिन मोदियाबिंद का कोई इलाज नहीं। आप मर जाइएगा, मोदियाबिंद का इलाज नहीं हो सकता। कितनी सीटों पे लोकसभा का चुनाव लड़ा जाएगा? वो 40 सीटों पे लड़ा जाएगा। लोकसभा बिहार से नहीं, सिर्फ बिहार का मत बताइए। 543। रुकिए ना भैया, आप क्यों बोल रहे हैं? तो भैया अब एडवोकेट है आप भैया, कुछ जानते हैं नहीं, लेकिन फिर भी आप देखिए, तो हम अपना ठिकाना लिए हुए हैं, ऐसा थोड़ी है। तो किस चीज से क्या अरे भैया ऐसा सुनिए, ठीक है? पढ़ाई 2 तरीका से होता हाँ। है। एक स्कूल के अंदर पढ़ना, एक स्कूल के बाहर पढ़ना। हाँ। हम स्कूल के अंदर पढ़े थे, स्कूल के बाहर पढ़े थे, ये अंतर। देखिए इनका भैया आप बोल रहे हैं कि नौकरी दे रही है सरकार, तो कैसे आप बताइए जब आपको नौकरी मिल जाएगा ऐसे? नौकरी अगर नहीं, देती है ना, देती है। आपको मिलेगा नौकरी ऐसे देते नौकरी? ए भैया, हाँ। 1.5 लाख सेना के जो बहाली होता है, जो एग्जाम होता है, वो लोग एयरफोर्स ज्वाइनिंग वाले हम हैं। एयरफोर्स मेरा ज्वाइनिंग आया हुआ था, ज्वाइनिंग आने के 1-1.5 महीना पहले मेरा ज्वाइनिंग कैंसिल हो गया। हाँ, हमने केस किया, हाँ, केस करने के बाद में हम लोग के सुनवाई चंद्रचूड़ ने की, हाँ, जो सीजीआई है। हाँ। उसके कुछ दिनों बाद क्या हुआ कि वो जब हम लोग का वर्डिक्ट आना था हाँ। तो जज ही बदल दिया गया। जज ही बदल दिया। जो चंद्रचूड़ ने डिसीजन नहीं दिया। और क्या बोला गया उसमें कि बस कोई रीजन नहीं है, आप लोग की ज्वाइनिंग नहीं दी जा सकती है, डिसमिस्ड। भैया बड़ा प्यार से मुंह देख रहे नहीं ठीक है, बोलने दीजिए, बोल रहे हैं। अच्छा अब सेना के लिए क्या लाया है? ठगनीवीर। अगर आप नेता बनिएगा तो 5 साल। हैं। हाँ, देखिए भैया, आपने अभी मैं वहां से खड़ा होकर सुन रहा था आपको, आपने 80 करोड़ लोगों को अनाज देने की बात की। हाँ। और इस पे गर्व कर रहे हो आप। एक जनता होने के नाते मैं कुछ सुझाव देता हूं आपको।
एक सुझाव दे रहा हूँ, अगर 80 करोड़ लोगों को फ्री में अनाज दिया जा रहा है, इसका मतलब कि वो कमाने लायक नहीं है, मतलब सुन लो पूरा भाई, यानी वो 500 रुपया भी कमाने लायक नहीं है, इसलिए उनको दिया जा रहा है। अब एक बात समझो, जो इंसान 500 कमा नहीं सकता है, फ्री में अनाज ले रहा है, तो वो बिजली बिल भी नहीं भर रहा होगा, बिजली बिल भी नहीं देने पाने की शक्ति होगी उसकी। दूसरा, अगर उसके घर में बाल बच्चा होगा तो पढ़ाने की भी क्षमता नहीं है उसके अंदर कि 2 बच्चा को पढ़ा सके, और इस पे हम लोग गर्व महसूस कर रहे हैं। ये दुख की बात है, यही तो चाहिए आज की पॉलिटिशियन को, ये एजुकेशन नहीं देना दुख है। की बात है भाई मेरे, कि हम अपने परिवार को पालने लायक नहीं है और हम सरकार को बोल रहे हैं कि आप फ्री दे रहे हो, गर्व की बात है। ये गर्व बहुत ही बुरी बात है। वो मैं नहीं कह रहा हूँ, माने वो ऐसा थोड़ी है, माने उसी से उसका रोजी रोटी चलता है, कैसे नहीं कमा रहा है। आज भी नरेंद्र मोदी जी बिहार में थे, पता है क्या बोले वो, कि 9 करोड़ लोगों को बिहार में फ्री में अनाज मिल रहा है 5 किलो, और 2029 तक हम देंगे। एक बात बताओ मेरे भाई, एक अच्छा प्रधानमंत्री ये बोलेगा आपको कभी? वो ये बात बोलेगा कि मैं अगर काम लाऊंगा इस देश में और आप लोग को काम दूंगा, और जहां 9 करोड़ की संख्या है उसको 4.5 करोड़ में लाकर बदलूंगा, तो मैं गर्व करता। हम तो विशेष कुछ नहीं मैंने बताएंगे, इतने बताएंगे से पहले से अच्छा हुआ है, और फिर एक बार माने आएंगे और फिर 5 माने पॉइंट बता जो अच्छा हुआ है। 5 पॉइंट बता दो। बताइए हम भी दिए वोट हैं। देंगे, क्या? अगर आप बता दो हम वोट मैं देंगे। आपको बोलता हूँ, देख भाई पहले सुन ले बात को, पहले बात को सुन ले। आज पता नहीं मुझे अब लगता है कि मैं डिबेट ना करूं, अब मैं पॉलिटिक्स पे बात ही नहीं करूं। क्यों? पहले तुम जनता होने के नाते बता दो। आज मैं 15 दिन से देख रहा हूं, 2 नेता इधर 2 नेता उधर, 4 नेता इधर 4 नेता उधर। मतलब आज भी जनता, हम लोग समझ नहीं पाए मेरे भाई कि नेता अपने लिए सब कुछ कर रहा है, जनता के लिए कुछ नहीं कर रहा है, नहीं तो ये हाल नहीं होता इस देश का। भैया मेरा सीतामढ़ी बिहार। इतने अभी कहाँ से आ रहे हैं? अभी 2 पढ़ाई करते हैं? हाँ प्राइवेट होता है। पढ़ाई करते हैं, आप बता नहीं पा रहे हैं कि लोकसभा में सीट कितने होते हैं हमारे देश का? उस पे मैं आधारित नहीं हूँ। पढ़ाई किस चीज का अच्छा, करते हैं? किस चीज की पढ़ाई करते हैं? अभी उस पे आधारित पढ़ाई किस चीज का करते हैं? वो अभी ऐसे पढ़ाई ही मैंने करते हैं और अगर रेलवे कोई का हाल बोलेगा देख कि रहे हैं। लोकसभा में कितने सीट है तो आप बता दीजिएगा 40। प्रथम नागरिक पूछा जाएगा तो नहीं बताइएगा, तो बताइए उतना बोले ना। वो पढ़ाई किस चीज का करते हैं वो बताइए ना। पढ़ाई जी ऐसे ही बीए अभी 3rd ईयर चल रहा है। अच्छा, बीए 3rd ईयर चल रहा है, मतलब ग्रेजुएशन कर रहे हैं। जी। कौन से सब्जेक्ट से कर रहे हैं? हिस्ट्री ऑनर्स है। हिस्ट्री ऑनर्स से कर रहे हैं। चलिए, हिस्ट्री ऑनर्स से कर रहे हैं, क्या बोलिएगा भैया? मोदी जी का तारीफ इतना कर रहे हैं लेकिन कोई काम नहीं गिनवा पा रहे। ये गिनवाएंगे भी नहीं ना, बस ये आंख पर पट्टी बांध लिए हैं लोग, हाँ। और कान में बस मोदी सुनाई दे रहा है, मुंह से मोदी निकल रहा है। कोई भी सरकार है उससे आप क्वेश्चन कीजिए ना, जो भी सत्ता में है, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, ये जरूरी नहीं कि हम किसको वोट देंगे। होना ये चाहिए ना कि जो सरकार में है हम उससे क्वेश्चन करें, उसको क्वेश्चन करेंगे, वोट नहीं देंगे ना। अगर वो सही लगे, मेरे बातों पे वो खरे उतरे, तो उसके वोट के बारे में सोचेंगे। जैसे कि अब ये बोल रहे हैं कि हम बीजेपी को वोट देंगे, लेकिन काम नहीं गिनवा रहे हैं। हम भी आज से पहली 2014 में हम भी बीजेपी को वोट दिए, अच्छा, लेकिन पसंद आ गई थी बीजेपी। सोचे कि वो नई सरकार आई है तो कुछ बदलाव लाएगी, लेकिन वो वहां पर हम गलत थे। वहां पर नहीं, कोई बदलाव नहीं है, कोई बदलाव नहीं आया। अच्छा, किस चीज में इनको बदलाव दिख रहा है? वोट देने वाले लोग भी बोल रहे हैं कि कोई काम नहीं, कोई काम नहीं हुआ है। एजुकेशन खत्म, नौकरी खत्म। अब बहुत लोग बोल रहे हैं कि नौकरी दे रहे हैं, 2 करोड़ रोजगार गिनवा रहे हैं। रेलवे में पिछला जो वैकेंसी 2018 में आया था, अप्रोक्स 60,000 आया था। एक सवाल, पकौड़ा बेचना भी मोदी जी बोलते हैं रोजगार है, आप इस चीज को मानते हैं? अब इनको पकौड़ा बेचने के लिए कितना तेल डालना है वो भी नहीं मालूम है। मानते हैं? हाँ सही बात है, जो जिसका काम रहेगा वही नहीं करेगा। अच्छा, आप मानते हैं कि पकौड़ा बेचना एक रोजगार है? वो रोजगार है मगर वो अच्छा माने नहीं है। देखिए, धीरे धीरे लाइन पे आ रहे हैं। लाइन की बात नहीं है, लाइन की बात नहीं है, लाइन की बात नहीं है। यहाँ रोजगार तो हुआ बा। कैसे रोजगार हुआ? अगर कोई व्यक्ति पढ़ लिख के पकौड़ा ही तलेगा तो वो बचपन से ही पकौड़ा वो जितना पढ़ेगा उसके अनुकूल तो उसको नौकरी मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति सुनिए, आप बोले पढ़ लिख के पकौड़ा बेचेगा, पढ़ लिख के पकौड़े बेचेगा, और कोई काम नहीं बचा है। सुनिए ना, बोला जा रहा है कि पकौड़ा बेचना भी रोजगार है, बोला जा रहा है। रोजगार है, जो पढ़ा लिखा नहीं वो पकौड़ा काहे नहीं बेच सकता, उसके लिए तो रोजगार है। तो हम नौकरी में, क्या नौकरी में आता है, रोजगार में आता है पकौड़ा बेचना? बताइए तो। सुन लीजिए पहले, पकौड़ा बेचना रोजगार में आता है? एक मिनट पहले मेरा बात, रोजमर्रा की कामों में आता है पकौड़ा। सुनिए, इतना पॉपुलेशन आप लोग बढ़ाइएगा तो रोजगार कहाँ से अपने घर से ला कर देंगे? एक मिनट, आप सब बढ़ा रहे हैं, आप सब बढ़ा रहे हैं। बच्चा तुम पैदा किए हो? हम अपने बारे में बोल रहे हैं। पॉपुलेशन कितने भाई बहन है ये बताओ ना।
एक भाई एक बहन, एक भाई एक बहन। तो तुमको रोजगार मिल गया? अभी अभी तुम उम्र में है, हम ये नहीं है इसमें। सुनिए ना, तुम हाँ। किसको बोल रहे हो? हम आपको थोड़ी बोल रहे हैं, हम सबको बोल रहे हैं। किसको? वही तो बोल रहे हम हैं। जो पाँच मोदी जी खुद कितना मोदी जी की माँ कितना पॉपुलेशन बढ़ाई? मोदी जी की माँ मोदी जी की मोदी जी सुनिए ना, आजकल सारा जनरेशन है ना, कम बच्चे ही करते हैं। और सुनो, मोदी जी का बताओ ना कितने भाई बहन है? मोदी जी का आप छोड़िए ना, जो हाँ। बोल रहे हैं रोजगार नहीं दे रहे, कहाँ से रोजगार देंगे? इतना अच्छा। पॉपुलेशन बढ़ाइएगा। देखिए जो रोजगार है वो तो दे, जो रोजगार है वो तो दे। कल का आरटीआई दिया हुआ है रेलवे मंत्रालय के द्वारा 2,36,000 सीट वैकेंट है। अभी कितना बहाली आया है ड्राइवर का? 6,000। सुनिए ना सर, सुनिए सर, कुछ पूछे आपसे पूछे, हम तुमसे पूछ रहे हैं, ठीक है ना? चलो, हमारे देश का प्रथम नागरिक बताओ, बताओ जल्दी बताओ। क्या प्रथम नागरिक? हमारे देश का प्रथम नागरिक कोई नहीं बोलेगा, तुम बताओगे। क्या प्रथम नागरिक? हमारे देश का प्रथम, देखिए पढ़ने वाले राष्ट्रपति बताइए, राष्ट्रपति। ये भी नहीं मालूम है प्रथम नागरिक होता क्या है। इनको ये भी नहीं मालूम प्रथम नागरिक होता क्या है। कोना से पीछे भी जाए, जब पूछे कौन इधर उधर देख रहे, उधर से इधर आप ये बोल रहे हैं कि हम पढ़ाई लिखाई करते हैं। बात चल रहा है रोजगार का। आप पढ़ाई का वहाँ से वहीं से तो हुआ ना। पढ़े रोजगार नहीं मिलेगा ये बोला भाई मेरे। ना कि बिना पढ़े रोजगार नहीं मिलेगा। भैया ये बोला कि बिना पढ़े रोजगार नहीं मिलेगा, तो इसे पढ़ाई से रिलेटेड ही सवाल किया, तो भी नहीं बता पा रहे हैं। हमारे साथ तमाम जनता थे जो बोल रहे हैं कि हम रोजगार पढ़ेंगे तो रोजगार मिलेगा, और वही लोगों से जब पढ़ाई के बारे में कुछ भी पूछो तो मुंह बंद हो जाता है। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दे दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।